नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम हरिगीतिका छंद की परिभाषा, इसके उदाहरण एवं इसके संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। छंद की परिभाषा समझने से पहले आइए हम मात्राओं की गणना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियमों को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। लघु मात्रा बनती है आपकी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि से, इन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसके अलावा कम बलभार या कालमान से भी लघु मात्रा का निर्धारण किया जाता है। जैसे छंद को गाते समय जिस अक्षर पर हम कम जोर देते हैं या उसे गाते समय उस पर कम भार पड़ता है या उस पर कम समय व्यतीत करना पड़ता है, तो ऐसे अक्षर को हम लघु मात्रा वाला मानते हैं। उस अक्षर पर मात्रा चाहे कोई सी हो, अगर कम जोर पड़ रहा है तो उसे लघु मात्रा में गिनेंगे। अब दीर्घ मात्रा को देखते हैं। दीर्घ मात्रा बनती है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ से। इसके अलावा अनुस्वार अंग और विसर्ग आह से भी दीर्घ मात्रा बनती है। इसके अलावा अधिक बलभार या कालमान होने पर भी दीर्घ मात्रा बनती है। जैसे किसी अक्षर को गाते समय उस पर ज़्यादा बल या ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है या ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसे हम दीर्घ मात्रा वाला मानेंगे, चाहे उस पर मात्रा कोई सी भी हो। इसके अलावा संयुक्त अक्षर के पूर्व के अक्षर को भी हम दीर्घ मात्रा वाला मानते हैं। जैसे ये कंदर्प में आधा ना और दा, ये संयुक्त अक्षर है, इसके पहले आ रहा है का, तो का को हम दीर्घ मात्रा में गिनती करेंगे। आइए अब हम हरिगीतिका छंद की परिभाषा को पढ़ते हैं। यह सममात्रिक छंद है। हम इसे सम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके सभी चरणों में समान समान मात्राएं होती हैं, और मात्रिक इसलिए क्योंकि इसमें हम मात्राओं की गिनती करते हैं। यह मात्राओं पर आधारित होता है, इसलिए यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए, पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-12 की यति के साथ 28-28 मात्राएं होती हैं। ये 16-12 की यति के साथ 28-28 मात्राएं होती हैं। तो देखिए, जब हम इसको गाएंगे तो हम 16 मात्रा के बाद और 12 मात्रा के बाद रुकेंगे। देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। इस तरह इसको हम गाते समय 16 और 12 मात्रा के बाद रुकते हैं। इस तरह इसमें 28 मात्राएं होती हैं। तो आइए मात्राएं गिन लेते हैं। पहले चरण की मात्राएं आपको दिख ही रही होंगी, उनको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 पर पहली यति। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 12 पर दूसरी यति। आइए दूसरे चरण में मात्राएं लगा लेते हैं। लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु और ये गुरु। देखिए, इसमें ये अणम, ये ऐसा लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह इसके ऊपर ये बिंदु आ रहा है, तो इससे हम गुरु मात्रा में गिनेंगे। तो आइए अब हम दूसरे चरण की मात्राओं को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 और ये 16। ये 16 के बाद एक यति है, आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह देखा कि इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 के बाद यति होती है और इस तरह इसमें 28 मात्राएं होती हैं। दूसरे की मात्राएं हमने गिन ली। तीसरे और चौथे चरण की मात्राओं को गिनने का आप स्वयं प्रयास करें। इसमें एक बात बता देना चाहता हूं कि ये सुंदरम में रा को आप इस तरह माने जिससे इसमें गुरु मात्रा हो जाएगी, और सुतावरम में भी इस तरह माने जिससे इसमें भी गुरु मात्रा हो जाएगी। ये लिखने का एक और तरीका है। आगे प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। देखिए ये दारुणम, कंजारुणम, सुंदरम और सुतावरम, इन शब्दों के अंत में लघु और गुरु होंगे। देखिए जैसे ये रु, ये लघु है और ये अणम, इस पर ये माँ बिंदु के रूप में आ गया इसलिए यह गुरु हुआ। ऐसे ही कंजारुणम में रु और अणम लघु और गुरु हुए। सुंदरम में दा और ये रम, ये लघु और गुरु हुए। और सुतावरम में वा और रम, ये लघु और गुरु हुए। तो इस प्रकार प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु होते हैं। हरिगीतिका छंद का एक और उदाहरण देखिए। वह सने की मूर्ति दयामयी माता तुल्य मही है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। हरिगीतिका छंद का ये एक और उदाहरण देखें। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। हरिगीतिका छंद का ये एक और अन्य उदाहरण है। आप जो भी चाहें वो उदाहरण याद कर सकते हैं। आइए अब हम हरिगीतिका छंद के संबंध में कुछ और विशेष बातें जान लेते हैं। पहली, हरिगीतिका शब्द को अगर 4 बार लिख दें तो हरिगीतिका छंद का 28 मात्राओं वाला एक चरण बन जाता है। जैसे ये हरिगीतिका शब्द लिया, इसको 4 बार लिख दिया, 1 2 3 और 4। इसको इस तरह लिख देने से हरिगीतिका छंद का एक चरण बन जाता है जिसमें 28 मात्राएं होती हैं। तो देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इससे मात्राएं तो आ जाती हैं, लेकिन हरिगीतिका शब्द को 4 बार लिख देने से यति या विराम के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं लगती, केवल मात्राओं के संबंध में ही जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता, 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं मात्राएं लघु होना चाहिए। ऐसा एक नियम है कि हरिगीतिका छंद की 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं मात्रा लघु होना चाहिए, परंतु कुछ उदाहरण ऐसे भी आते हैं जिसमें यह नियम पूर्णतः पालन नहीं किया जाता। इस प्रकार हमारा हरिगीतिका छंद पूरा हुआ। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।